स्टूडेंट्स आज देखते हैं मैथ्स 1 का स्टैंडर्ड 10 का प्रैक्टिस सेट 3.1। बहुत ही आसान और इजी लैंग्वेज में ये चैप्टर आपको मैं समझाने वाला हूं। देखो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? कॉमन डिफरेंस। ये आपको 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो बहुत ही आसान है। देखो यहाँ पे दिया है 2 4 6 8 डॉट 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 दिया हुआ है। ओके, नाउ ये पहला नंबर जो है इसको हम लोग बोलते हैं T1। ओके, T1 कितना है? 2 है। T2 कितना है आपके पास? 4 है। T3 है 6, T4 है 8। ओके, 2 4 6 8 T1 T2 T3 T4। ठीक है, अब जो है हम लोग क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए T2 में से T1 माइनस, T3 में से T2 माइनस, T4 में से T3 माइनस। देखो कैसे, T2 माइनस T1, T2 कितना है? 4, T1 कितना है? 2, माइनस करेंगे 4 में से 2 गया तो बचा कितना? 2। T3 में से T2 माइनस करेंगे, T3 कितना है? 6 है। T2 कितना है? 4 है। 6 में से 4 गया 2 बचा। T4 में से T3, T4 माइनस T3, T4 है 8, T3 है 6, कितना आया? 2 आया। मतलब सबका डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स इज अ कांस्टेंट। सबके बीच में का डिफरेंस क्या आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है। हेंस द कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे? 2। हेंस द कॉमन डिफरेंस इज 2। गॉट इट? मार्च 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो दैट्स वाई इसको काफी ध्यान से आपको करना है। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है T1 कितना दिया है? 2 है। ओके, T2 कितना है आपका? 5/2 है। T3 कितना दिया है? 3 दिया हुआ है। और T4 है आपका 7/2। जैसे हम लोग ने ऊपर किया था, T2 में से T1 माइनस, T2 माइनस T1। ओके, T2 कितना है? 5/2, माइनस है, माइनस का साइन दो। T1 कितना है? 2। ओके, अपॉन में है तो डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बहुत ही आसान होता है अपॉन वाला भी। आपको यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? देखो, A/B माइनस C/D। इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं? पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसके नीचे पूछने तो क्या है? 1 है ना? इसके नीचे पूछने तो क्या है? 1 है। अगर हम लोग ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5 1 5 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, और 2 1 2। क्रॉस मल्टीप्लाई और नीचे का नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई और नीचे का नीचे। 5 में से 4 गया तो बचा कितना? 1, और नीचे 2 का 2। ओके, अब जो है हम लोग क्या करेंगे, T3 में से T2 माइनस करेंगे। ओके, T3 कितना है आपका? 3 है। और T2 कितना है? 5/2 है। ओके, तो 3 में से मैं क्या करूंगा? 5/2 माइनस करूंगा। यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6, 5 1 5, और 2 1 2। 6 में से 5 जाएगा तो बचेगा 1, और 2 का 2। अब लास्ट में हम लोग करेंगे T4 माइनस T3। ओके, T4 कितना है अपने पास में? T4 है 7/2। T3 है कितना? 3। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 7 1 7, 2 3 6, 2 1 2। 7 में से 6 गया 1, और ये 2 का 2। तो सब में जो है कांस्टेंट, हेंस इसका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? कॉमन डिफरेंस इज 1/2। कॉमन डिफरेंस इज 1/2। गॉट इट? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में T1 दिया है -10, T2 है -6, T3 है -2, और T4 है आपका 2। कॉमन डिफरेंस निकालना है, T2 में से T1 माइनस करना है। T2 है -6। ध्यान रखो सब नंबर यहाँ पे माइनस में, 3 नंबर तो माइनस में है ही। ओके, सबसे पहले ये वाला माइनस में दे देता हूं यहाँ पे। ओके, अब जो है T1 की वैल्यू वो भी है माइनस में, दैट मैं क्या कर रहा हूं, इसको माइनस में लिख रहा हूं। -6 का -6, माइनस माइनस बिकम प्लस, और ये हो जाएगा 10। 10 प्लस में है, 6 माइनस में है, प्लस माइनस माइनस, और 10 में से 6 जाएगा तो बचेगा कितना? 6। ओके, सॉरी, 10 में से 6 जाएगा, बचेगा कितना? 4। ओके, नाउ T3 माइनस T2 करेंगे। T3 कितना है? -2 है। अब ये वाला माइनस दे रहा हूं मैं सबसे पहले,
और T2 भी जो है वो भी माइनस में, दैट्स वाई मैं क्या कर रहा हूं उसको ब्रैकेट में लिख रहा हूं। -2 का -2 माइनस माइनस प्लस, 6 में से 2 जाएगा, बचेगा कितना 4। ओके नाउ T4 माइनस T3, T4 जो है 2 है ओके और T3 जो है -2 है, तो ये वाला माइनस दिया मैंने सबसे पहले और ब्रैकेट में -2 लिख रहा हूं। ओके 2 का 2 माइनस माइनस बिकम प्लस, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। हेंस कॉमन डिफरेंस यहां पे कितना आ रहा है, कॉमन डिफरेंस है 4। गॉट इट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में T1 है आपका 0.3, T2 है 0.33, T3 है 0.333। ओके तीन ही नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले T2 में से T1 माइनस T2 कितना है 0.33 माइनस 0.3। देखो ध्यान से थोड़ा सा यहाँ पे अपन रफली ये माइनस करेंगे। 0.33 में से आपको 0.3 माइनस करना है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 दे दो आप। 3 में से 0 जाएगा तो बचेगा 3 और 3 में से 3 जाएगा तो 0 और आगे आएगा यहाँ पे पॉइंट देकर 0। इट मींस इसका माइनस कितना आ रहा है 0.03। T3 माइनस T2 करेंगे। T3 कितना है 0.333 माइनस 0.33। ओके इसका भी रफली करते हैं यहाँ पे 0.333 माइनस 0.33। यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 दे देंगे। ओके नाउ 3 में से 0 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 में से 3 जाएगा तो 0, 3 में से 3 जाएगा तो 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0 के नीचे 0। इसका कितना आ रहा है 0.003। देखो यहाँ पे 0 एक ही बार आया पॉइंट के बाद और यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 दो बार आ रहा है, तो ये जो है कांस्टेंट नहीं है। दैट्स व्हाई हम क्या लिखेंगे, द गिवन सीक्वेंस is not an arithmetic progression। AP means arithmetic progression। ये जो दिया हुआ है सीक्वेंस ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। ओके क्योंकि इसका डिफरेंस सेम नहीं। और इसके पहले के जो भी एग्जांपल्स हुए उसमें आपको लिखने का है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इट इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके ये भी बोला है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या नहीं है ये भी बताओ और कितना कॉमन डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे जितने भी 3 एग्जांपल पे वहां पे लिखना है, इट इज द गिवन सीक्वेंस इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये ऐसी लाइन तीनों में भी लिखना है। ओके अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो कितना इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे दिया है -1/5 -1/5 -1/5 यानी T1 भी -1/5, T2 भी -1/5 और T3 भी -1/5 है। ओके अब जो है हम लोग क्या करते हैं, T2 में से T1 माइनस करते हैं। T2 कितना है -1/5, फिर ये वाला फॉर्मूले वाला माइनस लिखेंगे, फिर T1 जो है -1/5 है। ओके -1/5 एज इट इज, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। ओके प्लस 1/5, एक माइनस में और एक प्लस में, सेम नंबर है, माइनस प्लस माइनस होता है और सेम नंबर में से सेम नंबर जाएगा तो कितना बचेगा 0। ओके अब जो है T3 में से T2 माइनस करेंगे। T3 है -1/5, T2 है वो भी -1/5, सेम एज इट इज ऊपर के जैसा ही होगा ये भी, माइनस माइनस बिकम प्लस, 1/5 माइनस प्लस माइनस और 0। ओके तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और इसका कॉमन डिफरेंस है 0। गॉट इट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है T1 3, T2 दिया है 3 + √2 और T3 दिया है 3 + 2√2 और T4 दिया है 3 + 3√2। ओके क्वेश्चन देखकर बिल्कुल घबराना नहीं है, बहुत ही आसान है और बहुत आसान लैंग्वेज में आपको समझाने वाला हूं यहाँ पे। ओके बहुत ही आसान है। देखिए क्या करते हैं अपन, T2 - T करते हैं ना। T2 कितना दिया है 3 + √2, फिर क्या है माइनस है, माइनस दे दो,
T1 कितना है 3 है, 3 लिख दो। देखो अब गौर से यहाँ पे ये 3 प्लस में, ये 3 माइनस में, प्लस माइनस माइनस, या तो सीधा सीधा आप क्या करो यहाँ पे, मैं तो बोलता हूं कट कर दो, तो बचेगा कितना यहाँ पे आपका √2 बचेगा। समझ में आ रही है बात? प्लस और माइनस कट हो गया, या तो समझो 0 हो गया, तो बचा क्या यहाँ पे, √2 बचा। ओके, T3 माइनस T2, T3 कितना है 3 प्लस 2 √2 माइनस T2 कितना है 3 प्लस √2। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, यहां पे सबसे पहले 3 प्लस में है, 3 माइनस में, ये तो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना है 2 √2 और यहाँ पे ओनली √2, √2 मतलब एक √2 है ना, ये बाहर कुछ भी नहीं, मतलब 1 तो रहता है। अब 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा कितना 1, और 1 लिखने की जरूरत रहती है क्या, नहीं रहती है। √2 कॉमन है, दैट पर उसको कितने बार लिखने का, एक ही बार लिखने का, √2 कॉमन है। 2 √2 में से एक √2 गया तो बचा क्या, ओनली √2। ओके, 2 में से एक, T4 में से T3 माइनस करेंगे। T4 कितना है 3 प्लस 3 √2 माइनस 3 प्लस 2 √2। सबसे पहले ये वाला 3 और ये वाला 3 प्लस माइनस कट, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, 3 में से 2 जाएगा, ओनली 1 बचेगा, और 1 लिखने की जरूरत नहीं रहती है, तो 3 रूट में से 2 √2 गया तो एक √2 बचा। यहां भी √2, यहां भी √2 है, यहां भी √2 है, इट मींस ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और इसका कॉमन डिफरेंस निकल रहा है कितना, √2। इट इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड कॉमन डिफरेंस। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही आसान दिया है। T1 है 127, T2 है आपका 132 और T3 है 137। T2 माइनस T1, T2 कितना है 132 है, माइनस करेंगे 127, कितना बचेगा 27, 28, 29, 30, 31, 32, यानी कितना 5 बच रहा है। ओके, T3 में से T2 माइनस करेंगे, T3 कितना है 137, T2 कितना है आपके पास 132, इसमें से भी कितना बचा 5 बचा। इट मींस यहां पर भी 5, यहां पर भी 5, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और कॉमन डिफरेंस इसका निकल रहा है कितना 5। गॉट इट? बहुत ही आसान। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या कहा गया है, राइट एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन whose first term a and common difference is d in each of the following। यहाँ पे दिया हुआ है आपको a और d दिया हुआ है, आपको बनाना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत ही आसान है, बहुत बहुत आसान है। देखो सबसे पहले a जो होता है वही आपका T1 भी होता है। ओके, मतलब T1 की वैल्यू कितनी, जितनी a की वैल्यू दी गई है, मतलब वो 10 है यहाँ पे। ओके, T1 कितना है आपका 10 है, डिफरेंस कितना दिया हुआ है यहाँ पे 5 दिया है। अब आपको T1 तो मिल चुका है, T1 है आपका 10, T2 निकालना है। T2 निकालने के लिए क्या करोगे, T1 में d ऐड करना है। क्या करना है, T1 में d ऐड करना है। डिफरेंस में हम लोग क्या किए थे, इसके पहले T2 माइनस T1 किए थे, बट यहाँ पे T2 निकालना है तो T1 में d ऐड करना है। T1 कितना है आपके पास 10 है, D कितना है 5 है, टोटल कितना हो गया 10 प्लस 5 15 हो गया। ओके, T3 निकालेंगे, T3 में T2 प्लस D करना है। T2 आपको मिल चुका है यहाँ पे कितना 15, D कितना है आपके पास 5, 15 प्लस 5 कितना हो गया 20। ओके, अब आपको निकालना है T4। ओके, T4 में T3 प्लस D करना है। ओके, T3 कितना है आपके पास 20 है, डिफरेंस कितने का है 5 का है, 20 प्लस 5 कितना हो गया 25। ओके, T1, T2, T3, T4 हो गया। बस आपको आंसर में क्या लिखना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कौन सा आ रहा है आपका 10, यानी T1, T2 कितना आया 15, T3 20, T4 25, डैश डैश डैश, 4 लिख के आप क्या करो डैश।
is the required arithmetic progression. Got it? अब क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं फटाफट। ए दिया है -3 और डी दिया है 0। जैसे कि मैंने आपको बताया ए ही होता है T1, मतलब T1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -3 और डी कितना दिया है 0। T2 के लिए क्या करेंगे T1 प्लस डी करेंगे। T1 कितना है -3 और डी कितना है 0। ओके तो कितना हुआ -3 में 0 ऐड करेंगे ऑब्वियसली -3 हो जाएगा। T2 कैसे निकाले, T2 निकाला ना, T3 निकालेंगे अभी। T3 में T2 प्लस डी करना है। T2 कितना आया आपका -3 आया है। ओके अब 0 ऐड करेंगे, 0 ऐड करेंगे तो वापस आएगा -3। T4 करेंगे, T4 में क्या करना है आपको T3 प्लस डी करना है। T3 कितना है -3, डी कितना है 0, 0 में ऐड करेंगे -3 तो -3 आएगा। मीन यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो बन रहा है आंसर आपका -3 -3 -3 -3 डॉट डॉट इज द रिक्वायर्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। गॉट इट? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है a जो है -7, d जो है कितना है 1/2। 1/2 मतलब 0.5 ही होता है वो, है ना, आधा मतलब कितना 0.5। ओके a ही होता है हमारा T1 है आपके पास -7, d है आपका 0.5। ओके T2 कैसे निकालते हैं, T1 में प्लस करते हैं d। ओके T1 कितना है -7, d कितना है 0. ओके 7 में से प्लस माइनस माइनस होगा, 7 में से 0.5 अगर निकालना है, समझो 7 रुपए में से 50 पैसा निकाला तो कितना बचा 6.5, 6.5 रुपया बचा आपका, है ना 6.5। बड़ा नंबर माइनस में है, दैट्स व्हाई आंसर भी आपका किस में आएगा माइनस में। T3 निकालेंगे, T2 प्लस डी करेंगे। T2 कितना है -6.5। ओके इसमें d आपको ऐड करना है, d कितना है 0.5। ओके प्लस माइनस माइनस होगा। ओके नाउ 6.5 रुपए में से अगर आपने 0.5 माइनस किया तो आंसर आता है कितना 6 रुपीज। माइनस में बड़ा नंबर है, आंसर को भी माइनस का साइन आएगा। T4 जो है T3 प्लस डी होता है। ओके T3 कितना है आपके पास -6, डी है आपका 0.5। 6 रुपए में से 0.5 अगर आप लोग ने कम किया तो बचेगा 5.5। ओके और बड़ा नंबर माइनस में है, दैट्स व्हाई आंसर भी आपका माइनस में। तो आंसर आपका आएगा, पहले क्या आया आपका T1 कितना आया -7, दूसरा जो आया T2 आपका कितना -6.5 -6 5.5 डैश 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 इज द रिक्वायर्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। गॉट इट? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है a -1.25, d दिया है -3 सॉरी +3 है। ओके नाउ a जो होता है वही होता है T1 जो है -1.25 है और डिफरेंस जो है 3 का है। T2 निकालने के लिए क्या करेंगे T1 प्लस d करेंगे। T1 कितना है -1.25 प्लस 3 करेंगे। देखो अब ध्यान दो यहाँ पे, ओके बहुत ही ध्यान देने की बात है यहाँ पे। माइनस में 1.25 है और प्लस में 3 है, मींस प्लस माइनस माइनस होगा, 3 ऊपर लिखेंगे -1.25। ओके यहाँ पे पॉइंट नहीं है तो आप पॉइंट दे दो और मंथ से यहाँ पे 2 0 लगा दो, रफली ये माइनस कर लो पहले। ओके देखो यहाँ पे 0 है और उसमें से 5 जाएगा क्या, नहीं जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से पहले एक यहाँ पे देना पड़ेगा। ओके तो ये बन जाएगा 2, ये 10 बन जाएगा, फिर इसके यहां से लेकर इसको दे दो, ये बन जाएगा 9 और ये बन जाएगा 10। 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 2 जाएगा तो 7, 2 में से 1 जाएगा तो 1। ओके आंसर कितना आ रहा है आपका 1.75। नाउ T3 निकालेंगे, ध्यान से निकालना ये। ओके T2 प्लस डी करेंगे। T2 कितना है 1.75 जो T2 निकाले हम लोग। D कितना है यहाँ पर, D है आपका 3। ओके D कितना है आपके पास 3 है। ओके 1.75 प्लस 3 करना है आपको।
पॉइंट लगा दो, 0 दे दो, ये हो जाएगा 475। ओके 4.75। T4 निकालेंगे, T4 में आपको T3 प्लस डी करना होता है। T3 आपका है 4.75 प्लस डी करेंगे, मींस 4.75 में आपको जस्ट क्या ऐड करना है, 3 ऐड करना है। ओके तो 7.5 और ये हो जाएगा 7। 7.75 will be your answer। ओके तो आंसर में आप क्या लिखोगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कितना बन रहा है आपका, -1.25, 1.75, 4.75 और 7.75 डॉट 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 करो, इज द रिक्वायर्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। गॉट इट। अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ए दिया है 6, डी दिया है -3। ए जो होता है वही अपना होता है T1, इट मींस T1 की वैल्यू हो गई 6। डी जो दिया है -3 है। अब हमें निकालना है T2। T2 में T1 प्लस डी किया जाता है। T1 जो है कितना है, 6 है, 6 लिखेंगे। डिफरेंस कितना है, -3 का है, माइनस में है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे 6 का 6 प्लस माइनस माइनस और 3 का 3। 6 में से 3 जाएगा तो बचेगा कितना, 3। अब यहाँ पे मैं निकाल रहा हूं T3। T2 प्लस डी करेंगे, T2 कितना निकला है, 3 निकला है, और डी कितना है आपका -3 है। तो ब्रैकेट में लिखा हम लोगों ने प्लस माइनस माइनस, 3 में से 3 जाएगा 0। ओके अब निकालेंगे T4। T4 में आपको क्या करना है, T3 प्लस डी करना है। T3 कितना निकला है, 0 निकला है, और डी कितना है, -3 है, ब्रैकेट में लिखेंगे। ओके प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस, और 0 में से 3 जाएगा तो वो भी ऑब्वियसली कितना आएगा, -3 ही आएगा। तो यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या निकल रहा है, फर्स्ट वन T1 निकला आपका 6, T2 है 3, T3 है 0, T4 है -3। इट इज द रिक्वायर्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। A1 दिया है -19, डी दिया है -4। ओके A1 की वैल्यू जो होती है वही T1 की वैल्यू होती है, वो है -19 जो हम लोग ने लिखा यहाँ पे। डिफरेंस दिया है -4 का, दोनों नंबर माइनस में, बड़ा केयरफुली आपको ये करना होगा। T2 जो है कैसे निकलता है, T1 प्लस डी से निकलता है। T1 कितना है अपना, -19 है, प्लस का प्लस दे दिया। D कितना है, -4 है, इसलिए उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, -19 का -19 प्लस माइनस माइनस और ये 4 का 4। दोनों नंबर किसमें हो गए, माइनस में। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, बट साइन तो रहेगा किसका, माइनस का ही। ओके T3 निकालेंगे, T2 प्लस डी। T2 कितना है, -23 प्लस डी कितना है, -4 है। ओके 23 का 23 प्लस माइनस माइनस 23 और 4 दोनों माइनस में है, माइनस माइनस बिकम प्लस, 23 प्लस 4 हो गया 27, बट आंसर किस में रहेगा, माइनस में ही रहेगा। नाउ T4 करते हैं। T4 में क्या करते हैं अपन, T3 प्लस डी करते हैं। ओके तो T3 जो है कितना है आपके पास, -27 है, और D कितना है आपके पास, -4 है। तो -4 ब्रैकेट में लिखा, प्लस माइनस माइनस हो गया। ओके 27 और 4 को अगर ऐड करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये हो जाता है 31, बट साइन रहेगा माइनस में। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या मिल रहा है, T1 मिल रहा है -19। ओके T2 कितना मिल रहा है आपको, -23। T2 हो गया -23, T3 -27, T4 -31 डॉट डॉट इज द रिक्वायर्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। ओके A जो होता है वही क्या होता है, T1 होता है, वही फर्स्ट टर्म होता है अपना। ओके मतलब यहाँ पे पहला वाला नंबर जो है वो 5, वो जो है फर्स्ट टर्म अपना। अब क्या निकालने का है हमें, डिफरेंस निकालने का है। डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम लोग, T2 में से, ये T2 है, ये T1, ये T3 और ये T4।
T2 में से T1 माइनस करना है। T2 कितना है 1 है, माइनस का साइन देने का है, माइनस देंगे। T1 कितना है 5 है, 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 4, बड़ा नंबर माइनस में, एट दैट्स वाई आंसर भी माइनस में। ओके, दूसरा डिफरेंस निकालते हैं। T3 में से T2 माइनस करेंगे। T3 कितना है -3 है, T2 कितना है 1 है। ओके 1, ओके नाउ ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस बिकम प्लस, बट साइन तो रहेगा किसका माइनस का। अब और एक डिफरेंस निकालते हैं। T4 में से T3 माइनस करेंगे। T4 कितना है -7 है, ओके ये वाला माइनस का साइन दिया। T3 कितना है आपके पास, T3 है -3, ओके -7 का -7, माइनस माइनस बिकम प्लस, माइनस प्लस माइनस, 7 में से 3 जाएगा 4, बड़े नंबर का साइन माइनस में है, दैट्स वाई इसको भी साइन आएगा कितना माइनस का। ओके तो फर्स्ट टर्म यानी a कितना निकला था हमारा 5, जो हम लोग ने पहला वाला T1 लिया था, और d कितना निकल रहा है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे निकल रहा है -4। गॉट इट। तो ये काफी आसान है, इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 सॉल्व करना है। गॉट इट, बहुत आसानी से हो जाएगा आपको। जिसमें भी डिफिकल्टीज आ रही है कमेंट करो, मैं वो वाला वापस से वीडियो डाल दूंगा। ओके थैंक यू सो मच।